अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रेसिपी बाय मी। आज हम बनाने जा रहे हैं बकरा ईद स्पेशल बीफ भुने गोश्त की रेसिपी। बकरा ईद की ये स्पेशल रेसिपी होती है। दावतों में लोग इसे बड़े शौक से बनाते हैं और खाते हैं। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार और लजीज बनती है और इससे पहले की वीडियो भी बकरा ईद स्पेशल बनाई है, जो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके इन्हें भी देख सकते हैं। तो आइए बीफ भुने गोश्त की रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने खाली पतीली ली है और यहाँ पर मैंने इसमें आधा किलो गोश्त शामिल किया है, जिसको मैंने धो के साफ़ कर लिया था। इसके बाद मैंने 4 अदद प्याज बारीक कट करी है, इसे भी शामिल कर दिया है इसमें। इसके बाद में 2 चमचे अदरक और लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट शामिल करूँगी। आधी चमची हल्दी ऐड करूँगी। 1 चमचा पिसा धनिया ऐड करूँगी। 1 चमचा पिसी लाल मिर्च ऐड करूँगी। 1 चमचा कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी। 1 चमचा नमक ऐड करूँगी और इसके बाद मैं 4 गिलास पानी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे गोश्त हमारा बीफ का है, इसलिए मैं पानी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ और इसको 1 से 1.5 घंटा में मीडियम लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने खाली कढ़ाई ली है, इसमें 1 कप तेल ऐड करूँगी। दो से 3 मिनट गर्म होने के बाद मैं इसमें 4 अदद टमाटर ऐड कर दूँगी, जो मैंने बारीक बारीक कट किए थे, और इसको इस तेल में अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। टमाटर का हमें पेस्ट बना लेना है और अच्छी तरह से तेल में इसको भून लेना है। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। इसको मैं ढक दूँगी और हल्की आंच में पकने दूँगी। यहाँ पे टमाटर हमारे 5 से 6 मिनट के बाद हल्के से गल चुके हैं, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं भुने हैं। इसकी भुनाई अभी और बाकी है। इसको मैं अच्छी तरह से तेल में भून लूँगी। और यहाँ पे गोश्त हमारा 1 से 1.5 घंटे में गोश्त हमारा गल चुका है। अब मैं इसको साइड पर रख दूँगी। 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ पे टमाटर भी हमारे अच्छे से तेल में भुन चुके हैं और इसका अच्छा सा पेस्ट भी बन चुका है। और जो बीफ का गोश्त मैंने पकने रखा था वो ऐड कर दूँगी। आँच हमारी मीडियम है और सारा मसाला और गोश्त मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके भून लूँगी। टमाटरों के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करके भून लूँगी। यहाँ पे हमने आँच अपनी फुल कर दी है, ताकि हमारे भुने गोश्त की भुनाई अच्छी तरह से हो सके। इसके बाद मैं 1 चमचा इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी और 1 चमचा भुना हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी। इससे हमारे गोश्त में खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पे तेज़ आंच में हमें गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई कर लेना है, क्योंकि हमारा गोश्त भी गल चुका है। इसी दौरान मैं 4 से 5 चमचे दही ऐड करूँगी, क्योंकि दही से हमारे भुने हुए गोश्त में जायका बहुत अच्छा आएगा। आप चाहे तो दही इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन मैंने यहाँ पे किया है क्योंकि इसका जायका बहुत अच्छा आ जाता है भुने गोश्त में। और 2 से 3 मिनट के बाद हमारा गोश्त भुनाई की तरफ आ चुका है और ये अच्छे से भून चुका है।
अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और देखें हमारा गोश्त और इसकी ग्रेवी कितने मज़े की बनी है और कलर भी कितना प्यारा आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी निकल रही है। और यहाँ पे हमारा गोश्त बीफ भुना रेडी हो चुका है। इसके बाद में इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक से इसकी गार्निशिंग करूँगी। आँच बिल्कुल हमें धीमी रखनी है। और यहाँ पे हमारा बीफ भुना गोश्त तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ एक प्यारे से बॉल में। ये इतनी मज़ेदार और लजीज रेसिपी बनके तैयार हुई है बकरीद स्पेशल के लिए। और आप भी मेरे तरीके से बनाई हुई रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने मेहमानों को ज़रूर खिलाइएगा, ख़ुद भी खाइएगा और ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और बहुत ही यूनिक और डिफरेंट वे में बनाई है मैंने ये रेसिपी। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप इस भुने हुए गोश्त को नान और चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और अच्छी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद